है जो अच्छी है, जिनकी रैंकिंग में बच्चे हैं, तो जो हमारे बच्चे उधर जाते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि सब बच्चे हमारे ये देखें और जो बच्चे देखेंगे बाकी उनको भी करने का उनके भी जीवन में। और ये मौका काफ़ी दिन पहले हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रही है। जब भी कोई ऐसा मौका होता है कि आप लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जिस दिन रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट से हमें आपकी सक्सेस का, यानी कि आपने कितनी मेहनत की वो, इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है और जब ये पता चलता है कि भाई फिरोज की बेटी में 93.5% मार्क्स आए हैं 12th में, तो वही खुशी हमें वहाँ बैठे महसूस होती है दिल्ली में जो यहाँ महसूस होती है। और दिल ये करता है कि कितनी जल्दी मिल जाएँ और हम भी इस खुशी को शरीक हो जाएं। लेकिन ये लाइफ है, इसमें खुशी और गमी चलती है। जब ये रिजल्ट आया और हमें थोड़ी खुशी मिली, लेकिन उसके बाद ही एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें हमारे की अभी का वो हो गया। तो ये लाइफ है, चलती रहती है, तो खुशी भी आती है बहुत सारी चीज़ें, पर क्योंकि लाइफ है इसको लेके चलना होता है। जो खुशियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारे लिए मेहनत की है और उनकी मेहनत की वजह से आज जो किसी मुकाम को हमने हासिल किया है, हम सब लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कोई PhD करके साइंस में नाम कमा रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई टीचर बन के अपने सोसाइटी का, अपने लोगों का भला करने की सोच रहा है कि कैसे मैं अपना थोड़ा सा वक्त मैं भी लगाऊं और मैं भी इस प्रोग्रेस, जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो फ्यूचर हैं, जो हमारा तो फ्यूचर है, हमारी कंट्री का फ्यूचर है, हमारे नेशन का भी फ्यूचर होते हैं। बच्चे जो हैं, जो पढ़ लिखे बच्चे बनते हैं वही ऑफिसर बनते हैं। अभी हमारे दूसरे भाई हैं, कमर आलम हैं, वो सिविल जज हैं, हाई रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हैं। हमारे साथी हैं, हमारे डॉक्टर उमर साहब हैं, MBBS MD हैं और शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ मंडल के WHO प्रोग्राम के TB प्रोग्राम के इंचार्ज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं असद फौजी साहब, रिटायर्ड हैं PSC से। लेकिन जब भी ऐसा कोई न्यूज़ आती है या खबर मिलती है कि आप में से किसी ने कुछ अच्छा किया है तो दौड़े चले आते हैं। और इसका मकसद ये भी है कि जिन बच्चों ने अच्छा किया है उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उनके वालिदैन से भी मिलना बहुत ज़रूरी है। उनसे भी ये पूछना ज़रूरी है कि आपने अपने बच्चों को क्या तरबियत दी, किस तरह से सपोर्ट किया, सो दैट कि जो दूसरे वालिदैन हैं या दूसरे बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि देखिए मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरे गांव से है, ये मेरे टाउन से है, ये मेरे शहर से, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आता है अपने लोगों को कामयाब होते हुए देखकर, और वालिदैन में भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि अगर गढ़ी से एक बच्चा अमेरिका जा सकता है BTech करने के बाद, लेवल से एक बच्चा जी मेंस क्लियर करने के बाद IIT पटना में एडमिशन ले सकता है, या मान के से एक स्टूडेंट जो है वो BSc MSc करने के बाद IIT रुड़की से PhD कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा भी बच्चा कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस, ये न्यूज़ को हम घर घर तक लेकर जाते हैं, हम इस खुशी को घर घर तक पहुँचाते हैं। हम इस सब सेलिब्रेशन को, इस चीज़ को, हम खुशी गमी को, हम हर चीज़ में हम जो भी देखिए, इस प्रोग्राम का एक मकसद कनेक्टिविटी भी होता है, मिलना जुलना भी होता है। जब मैं दिल्ली गया तो मेरी मुलाकात फिरोज भाई से हुई, कमर भाई से हुई। कभी कभी हमारा यहाँ आना होता था, हमारे एक दोस्त होते थे, बहुत अजीज दोस्त थे आजाद साहब, जो भी यहाँ नहीं है, रुकना होता था। अम्मी के हाथ से भी हमने 1-2 बार जो खाना खाया है।
तो ये रिलेशन बन जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है। कल मेरे बच्चे को कोई ज़रूरत है, मुझे लगा कि उन्हें फिजिक्स में कोई अगर एडवाइस लेनी तो मैं यासिर को कॉल कर सकता हूँ, यासिर हमारे बच्चे को फिजिक्स में ज़रूरत है। या मुझे कोई कांटेक्ट करता है कि मेरा बच्चा फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, आप किसी एक्सपर्ट से बात कराइए, तो मैं उनको कॉल कर लूँगा। मैकेनिकल इंजीनियर है तो सद्दाम साहब हैं, उनसे बात कर सकता हूँ। और अगर टीचिंग में है, कोई देवन में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। उस्मान साहब से कह सकते हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा है टीचिंग का। बेसिक एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट की कामयाबी के लिए। और बेसिक एजुकेशन में हमारे उस्मान साहब बहुत दिनों से लगातार मेहनत करते हुए आए हैं। और ये जो हमारा फाउंडेशन है हम लोगों का भी, हम मिडिल क्लास लोगों का मेहनत ही एक जरिया है जिससे आप मेहनत करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ये सारी मिसाल है, जैसे कमर आलम साहब हैं, सिविल जज हैं, तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और जिस बच्ची ने 93.5 मार्क्स लाई हैं 12th में, वो भी एक इंस्पिरेशन है अदर स्टूडेंट्स के लिए। देखिए 93.5 साइंस ग्रुप में अब 95% मार्क्स आना बहुत अच्छी बड़ी बात है। 93.5 मार्क्स आना, तो ये सारी ये दूसरे बच्चों को भी हम यही हमारा जब भी कोई इस तरह का करियर काउंसलिंग सेशन होता है तो हम इन्हीं 2-3 टॉपिक पे बात करते हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। मैं अभी पिछले 2 हफ्ते पहले यहाँ नन्हेरा मेरा जाना हुआ, तो वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, उनका नाम था अता, मोहम्मद अता। तो मैं उनसे जब पूछ रहा था, उनका स्कोर था नीट में 667 आउट ऑफ 720, 667 नंबर के 720 में से। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, आसपास जितने स्टूडेंट्स में मिला था किसी के भी 650 से ऊपर नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा आप इसमें जितने से मैं अभी जितने स्टूडेंट से मिल चुका हूँ उसमें आपके सबसे अच्छे नंबर हैं, आपने कैसे पढ़ाई की? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, बार बार पढ़ा। हमने उनसे पूछा कोचिंग कौन सी ली आपने, क्या आप कोटा गए या कहीं दूसरी जगह गए? कहने नहीं, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं और ना मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी कोटा जाने की, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे बुक से आ रहे हैं, NCERT की बुक से आ रहे हैं जितने भी। तो हमें एक मैसेज मिला, हम जब भी स्टूडेंट से मिलते हैं तो एक कॉमन मैसेज हमें ये मिला कि जो बच्चे अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आता फिर दोबारा से उस सब्जेक्ट को दोबारा से रिपीट करते हैं, फिर पढ़ते हैं, और वो बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं सेल्फ स्टडी से, इस अप्रोच से किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की और हम डेली टेस्ट, मॉक टेस्ट, इस तरह से अपने जो एंट्रेंस डे की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल ज्वाइन कर लिया कोई, और उस ऑनलाइन पोर्टल से जो खर्च कोटा में 10 लाख में होता है वो उन्हें 4000 में मिल गया। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई नन्हेरे में बैठ के एग्जाम निकाल सकता है तो देवबंद में भी निकाल सकता है, सहारनपुर में भी निकाल सकता है, गधेड़ों में भी निकाल सकता है, बशर्ते कि हम मेहनत करें। तो मेहनत करने से आप MBBS डॉक्टर भी बन सकते हैं, कमर आलम की तरह जज भी बन सकते हैं। और अभी एक लड़की ने यहाँ से गुलफिसा ने अभी PCTA का एग्जाम क्लियर किया है, अभी की बात है न्यूज़ आई है, तो वो उन्होंने भी साबित किया है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। हम गर्ल्स एजुकेशन पे भी बात करते हैं, अभी जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसमें बेहतर रिजल्ट अभी लड़कियों के हैं, क्योंकि लड़कियां अभी मेहनत कर रही हैं। दूसरी चीज़ हम इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके बच्चे सही इस्तेमाल करें। लड़कियां क्यों आगे निकल रही हैं? क्योंकि मोबाइल आपने अपने बच्चों को दिया तो उससे पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन जो अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद जो ऑनलाइन पोर्टल से घर बैठे बैठे आप जो है मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट और उस जो 3 दिन आपका जो एंट्रेंस डे का जो दिन होता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसलिए बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिले हैं। अभी सदब चौधरी ने 2 साल पहले ही IAS का कम्पिटिशन बीट किया था। IAS में उन्होंने अपनी बुक्स पढ़ के बिना किसी कोचिंग के IAS जैसे एग्जाम को बीट कर दिया। कमर साहब ने
अपनी किताबें पढ़ के बिना किसी कोचिंग के पीसीजे का एग्जाम निकाल दिया। अभी तो कई सारे रिजल्ट आ रहे हैं, पर अब से कुछ दिन पहले तो मैंने देखा कमर साहब थे और ये मास्टर आकिब साहब की बेटी थी जिन्होंने पीसीजे क्लियर किया था। तो ये एक इंस्पिरेशन भी है और एक मैसेज भी है हम लोगों के लिए और सभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि कुछ स्टूडेंट्स ये बहाना भी कर देते हैं कि नहीं मुझे कोटा नहीं जाने दिया, मैं कोटा नहीं जा सकता। कई माँ बाप के दिल में भी एहसास आ जाता है कि मैं अपने बच्चे को नहीं भेज सकता, और हमारा मकसद यही बताना है कि वहाँ भेजने की ना तो ज़रूरत है, ना तो कोटा जाने की ज़रूरत है, ना तो आपको जो है बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दें कि वो कैसे पढ़ रहे हैं और बच्चे भी बुक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग डिपेंडेंसी को कम करें, तो कल क्या होगा, वो भी एग्जामिनेशन में तो स्कोर करेंगे ही, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी बीट करेंगे। क्योंकि जितने टॉपर्स हैं वो भी कोविड पीरियड के बाद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। कोविड में कहीं जा नहीं सकते थे तो घर से बैठ के आपने पढ़ाई की। अभी मान की मैं एक हमारे वो है मोहम्मद रियाज साहब है, उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो उनके 649 मार्क्स आउट ऑफ 720 और उनको कॉलेज मिला है ये मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। भोपाली से एक बच्चा है अयान गौर, उनका स्कोर था 695 में, उनको मिला है एम्स। तो देखिए ये सारी सक्सेस स्टोरी आप सबकी मेहनत से है। जिस बच्चे ने अपनी बुक को कहीं नहीं गए, ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं गए, ना जाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनके माँ बाप ने थोड़ा सा उन्हें ध्यान दिया, थोड़ा सा बच्चे ने मेहनत की, थोड़ा सा बच्चे ने जो है एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ स्मार्ट स्टडी। जब मैं सदर चौधरी से बात कर रहा था जिन्होंने IAS बीट किया, तो हमने उनसे पूछा कि इतना बड़ा एग्जाम आपने कैसे बीट किया, तो उन्होंने कहा सेल्फ स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी अप्रोच। हमने कहा कि सेल्फ स्टडी स्मार्ट स्टडी अप्रोच क्या है, कि बेटर प्लानिंग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। बेटर प्लानिंग, आपने प्लानिंग करके पढ़ा कि मुझे इस तरह से पढ़ना है। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से, केमिकल इंजीनियर बीटेक उनका केमिकल उसमें था, और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से आई थी, पॉलिटिकल साइंस लेके IAS भी किया। उसके सारे सिलेबस को जो ऑनलाइन लेक्चर नोट्स उन्होंने पढ़े गए प्रोफेसर के, और सेल्फ स्टडी की। और जब मैं उनके पापा से पूछा कि भाई आपने कोटा या मुखर्जी नगर, कहने नहीं, हमने कई बार कहा, पर इन्होंने कहा कि जो वक्त कोचिंग में जाने में लगेगा, जो वक्त वहाँ कपड़े धुलने में लगेगा, या जो वक्त खाना बनाने में लगेगा, उसको मैं पढ़ाई में लगाऊंगी। तो उनके पापा ने उनके लिए वही किया, उनको एक सेपरेट वो दिया रूम, और उन्होंने उसमें पढ़ाई की, और वहाँ से बैठ के उन्होंने IAS को बीट किया। तो देखिए कितना बड़ा मैसेज इन छोटे प्रोग्राम से मिल रहा है, ये मिलने से ही पता चलेगा। जब माँ बाप से बात करेंगे, हमारा मकसद यही होता है कि छोटे प्रोग्राम्स हम मिले, पर्सनली बात भी करें और ये जाने कि कैसे पास किया है। दूसरे बच्चों को भी ये बताएं कि हाँ देखो कमर साहब ने ऐसे किया है, देखो फिरोज साहब की बेटी ने ऐसे किया है, देखो उन्होंने मैं भी उसको मेंशन करता हूँ, कुछ फीडबैक को ऑनेस्टली में मेंशन करता हूँ कि देखिए वहाँ से हमें, और इसकी बहुत ज़रूरत है, हम सबको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अब एक साहब के पास जिनके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएंगे कोटा में 10 से 20 लाख रुपया कैसे खर्च करेंगे, और ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं क्यों जाएंगे आप कोटा या कहीं दूसरी जगह। जब आपके कई लोग ये कहते हैं कि आप कोचिंग की वो करते नहीं, हम कोचिंग को के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं कोचिंग की हेल्प ली जाए। अगर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी करके अच्छा स्कोर कर रहा है, वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी बीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो आगे बहुत अच्छा करेगा, वो अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, वो अच्छा इंजीनियर भी बनेगा, वो अच्छा जज भी बनेगा। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को यही एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई सेल्फ स्टडी कीजिए। आप सब जो भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उन सबका आंसर बुक्स में है। NCERT की बुक से मैं जब इनसे जो कि अता साहब से पूछा कि भाई इस तरह से पैटर्न आ रहा है, तो उन्होंने यही बताया कि जो बायो है, केमिस्ट्री है, वो 95% तक जो है आपका NCERT से आता है।
फिजिक्स में थोड़ा सा जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल वो होता है तो उसकी वजह से दिक्कत आती है, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसको स्पेशली कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो कंटिन्यूअस रिविजन, प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी अप्रोच, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, टाइम है, उसका बेटर दिस अप्रोच यू कैन ऑल्सो गेट सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये हमारा मकसद रहता है बताने का। दूसरी चीज़ ये है जो मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि बच्चों की कामयाबी में माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और बच्चों, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ये उनके हार्ड वर्क का इनाम होता है, जो आपके माँ बाप आपके लिए मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, अपनी मेहनत से आपको सारी चीज़ें लेके देंगे, मोबाइल भी लेके देंगे, लैपटॉप भी लेके देंगे, अच्छी से अच्छी सपोर्ट देंगे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन आप अच्छा कुछ करते हैं, उस दिन उनकी मेहनत का इनाम उनको मिलता है। तो सभी स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इतनी मेहनत करें कि आप अपने माँ बाप की जो मेहनत है अच्छा रिजल्ट लाके उनको वो रिटर्न गिफ्ट दें। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा वो देखना चाहते हैं। बच्चे भी ये करें कि अब जो चीज़ें, जो फैसिलिटी उन्हें मिल रही है उसका यूटिलाइज करके और अपने माँ बाप को, सच्चा इनाम यही है कि जिस दिन आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आप किसी एग्जाम को ठीक करेंगे, आप कहीं आपका एडमिशन होगा, सबसे ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगी और वो उनके लिए एक रिवार्ड है। तो यही मेरे 2-3 पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। और हमारे साथ यहाँ मास्टर उस्मान साहब भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ स्टूडेंट्स के लिए फ्यू मोटिवेशन वर्ड प्लीज। अप एंड डाउन्स आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप जो है आपका मन कर रहा होता है पढ़ने का, पर घर में या फैमिलीज में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर यही लाइफ है। वी हैव टू ओवरकम दीज हर्डल्स। जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनसे हमें पार पाना है। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि कोई भी मुश्किल आए आपको बस मेहनत करते जाना है। तो हमारे इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि जो भी टॉपर्स हैं, जो भी एंट्रेंस क्लियर करते हैं या नीट का एग्जाम क्लियर, उस फीडबैक को हम रिकॉर्ड करते हैं और उस फीडबैक को रिकॉर्ड करके हम कहीं ना कहीं उसको अपलोड कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे अभी नीट का एग्जाम था तो कई लोगों को मेरे पास फ़ोन आए कि वो भोपाली के बच्चे से आपने बात की थी, क्या उसका फीडबैक है आपके पास? तो मैंने फ़ौरन उनको, मेरे पास एक लिंक है, मैं उनको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि एक बार फीडबैक लेने के बाद मुझे ध्यान नहीं रहता कि उस दिन क्या बात की। उस रिकॉर्ड से ये फ़ायदा रहता है। जैसे आज भी हम बात करेंगे, जो टॉपर है 93% है, तो ये उनसे भी पूछ लेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की। इसी तरह से ये फीडबैक बाद में, जैसे फिरोज भाई ने बताया कि कैसे पता लगे कि उस बच्चे ने क्या पढ़ा है, उसने कौन सी बुक पढ़ी है, कौन सी कोचिंग की है, कैसे टाइम टेबल बनाया है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे वो टॉपर बना है, कितना परसेंट उसने एनसीईआरटी को दिया है, कितना परसेंट बायो को दिया है, कितना परसेंट केमिस्ट्री को दिया है, कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिया है, कितना फिजिकल केमिस्ट्री को दिया है, और फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे की है, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया है, कौन सी बुक से किया है। ये सब चीज़ें मैं अपने डिस्कशन में डिस्कस कर लेता हूँ टॉपर से, और उस लिंक को शेयर कर देता हूँ ताकि जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है उसको घर बैठे बैठे उस टॉपर का पता चल जाए कि देखो उसने 667 नंबर इस तरह से आए थे, 695 नंबर इस तरह से आए थे। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जब भी हम जाते हैं अपने हर चीज़ को जो इनपुट है पॉइंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, पॉइंट्स में लिख लेते हैं और उसको जो सबको भेज देते हैं, जैसे मास्टर उस्मान साहब है, इनको सबको हम एक उसमें शेयर कर देते हैं। तो जैसे भाई अभी बता रहे थे कि हर्डल्स आते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का दौर है। यहाँ डेटा की बहुत वैल्यू है, इंफॉर्मेशन की बहुत वैल्यू है, और वही काम हम कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन जहाँ से भी मिलती है उसको सबके साथ शेयर करना है। आज जो टॉपर करना है वो तो टॉप कर चुका है, बट उससे मैं क्या पूछ सकता हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने इस मेडल पे भी लिखा है नॉलेज इज द पावर बट इंफॉर्मेशन इज द सुपर पावर। आज की डेट में इंफॉर्मेशन सुपर पावर है। नॉलेज से इंफॉर्मेशन, आपने जो इंफॉर्मेशन किया है कि भाई आपने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, वो मैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको यहीं बैठे बैठे टॉपर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात, ऐसी तो सोशल मीडिया पे बहुत डेटा पड़ा है,
लेकिन इस तरह का डेटा कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ये डेटा हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये हमारे जैसे बंदे हैं, ये हम में से हैं, ये हमें मोटिवेट करते हैं कि ये कर सकते हैं काम, अपना काम करते हुए भी, अपना सारा वो करते हुए भी, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं लबकरी गया तो वहाँ पे एक बच्चा था नवाजिश, उसके 634 मार्क्स थे शायद लास्ट ईयर। तो वहीं बैठे बैठे मुझे 4 बच्चों ने कहा कि हमने भी स्टार्ट कर दिया है नवाजिश को देख कि अब हम भी कर सकते हैं। जब नवाजिश घर से बैठ के कर सकता है तो हम भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम भी टॉप कर सकते हैं। इसी तरह अगले साल और लड़के लड़कियों ने नीट की तैयारी शुरू कर दी, पीसीजे की तैयारी शुरू कर दी। तो ये सिलसिला है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। देखिए नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगी, दिमाग आप जितना खींचेंगे उतना बढ़ेगा। और अपने पास, मेरे पास जो एक्सपर्टाइज है, मैं जो जानता हूँ, मुझे दूसरे को बताना ज़रूरी है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना, कैसे मैं उस पोजीशन पे पहुंचा, अगर मैं आज एक कंप्यूटर इंजीनियर को भी बता दूं तो उसका, मैं जो घूम फिर के वहाँ पहुंचा हूँ, उसका 2-3 साल आराम से बच जाएगा कि नहीं आप ये कोचिंग कर लो, ये ट्रेनिंग, ये आप अभी ये टेक्नोलॉजी चल रही है, इस पर प्रैक्टिस कर लो, ये प्रोग्राम बना लो, तो वो भी बना देगा। उसको वो करने के बाद बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा जो आज नीट की तैयारी कर रहा है, जब उसको भी पता चल जाएगा, अता ने ऐसे तैयारी की है, अयान ने ऐसे तैयारी की है, वो जो लड़की है अलीना गौर जो बजरी में जिनसे हम मिले, उन्होंने ऐसे तैयारी की है, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को जहाँ मिस्टेक कर रहे हैं उसको दुरुस्त कर लेंगे। एक बच्चे ने मुझे बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री को मैंने टच ही नहीं किया, मैंने थ्योरी पढ़ ली और फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से उसका थोड़ा सा स्कोर लो रह गया। तो अच्छा कॉलेज में नीट तो क्लियर हो गया, अच्छा कॉलेज में मिल पाया। तो ये जो छोटी छोटी प्लानिंग स्ट्रेटेजी हम शेयर करते हैं, ये हमें टॉपर बनने में, अच्छा उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा हमारा वो है। प्लीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर साहब यहाँ पे हैं, शायद साहब, प्लीज़ दो वर्ड प्लीज़। आप यहाँ एजुकेशन से हैं और एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं और एक कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा। थैंक यू सो मच शाहनवाज सर। मैं एक जो गैदरिंग यहाँ पर हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो मेरे यहाँ तो लोकल के बच्चे आते हैं देवबंद में कॉलेज में, मैंने भी देखा है कि देवबंद के बच्चों का जो मतलब लेवल है, मतलब अभी अप टू दैट लेवल नहीं है। मतलब जैसे हमारे कॉलेज में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे चलिए इंग्लिश मीडियम भी स्कूल है और हिंदी मीडियम भी है, पर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनका तो स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है। मतलब वो तो जो है जैसे BA कर रहे हैं या BSc भी कर रहे हैं, तो मतलब हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है। मतलब ये है कि जैसे कंपटीशन है, कंपटीशन तो 12th बेस ही है। 12th बेस में अगर जैसे सर ने भी बताया कि बेसिक चीज़ें NCERT है, तो स्टेट बोर्ड में, स्टेट गवर्नमेंट का UP का जो है वहाँ पे भी NCERT हिंदी मीडियम में लग गई है। तो ये जो है बेसिकली NCERT फोकस अगर आप हैं तो आप उसे क्रैक कर सकते हैं, ये श्योर है। क्योंकि जब जैसे जितने भी बच्चे आप देखेंगे 20%, 30% सभी बच्चे सब सेल्फ स्टडी ही एक उसमें की है सक्सेस। आपने ये बहुत अच्छी बात मेंशन की थी, जो चीज़ मिस हुई है उसको मैं यहाँ करेक्ट करता हूँ कि हमारे जो सबसे बड़े होते हैं ना, वो उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब्बा जी हमें आपसे बस ये पूछना है कि जैसे आपका बेटा है, अभी वो देखिए हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी से MS कर रहा है, तो ऐसा क्या आपने उसको सपोर्ट किया, क्या आपकी वो है, थोड़ा सा बताइए। छोटा भाई मेरा ये छोटा बेटा मतलब आप खेती करते हैं, बाकी आपको सबने पढ़ाई पे लगाया और उसका रिजल्ट ये मिला है कि आपके जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं, पूरी वर्ल्ड की जो अच्छी जी, तो ये आपकी मेहनत है। दूसरे लेकिन कम से कम एफर्ट्स यू वुड हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स। कोई और नहीं करेगा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को फीस दे सकते हैं, ये नहीं कि हम आके हम तुम्हारी जगह पढ़ेंगे, तुम्हारी जगह इंटरेस्ट देंगे, नहीं, वो देना आप लोगों को, तो आप करो भाई, ठीक है। हाँ तुम्हारे पेरेंट्स बेचारे देखो, तुम्हें शायद किसी को पता भी नहीं कौन किस तरह कमा कर ला रहा है, क्या कर रहा है। कभी आपको किसी चीज़ को आपको कोई बुक्स चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ पैसा आपको चाहिए या कुछ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आप मांगो, देखो अगर आपकी हमारे भले उसकी औकात ना हो, वो कहीं से भी करके लाएगा, लेकिन लाएगा। बेटे यू हैव टू यूटिलाइज दैट रिसोर्सेज और अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर किसी के परसेंटेज कम भी रह जाए ना, तो परसेंटेज से किसी की कोई जज नहीं कर सकते, है ना।
कंपटीशन है, मेन कंपटीशन, उसकी तैयारी। चलो बहुत शुक्रिया बेटा, गलती कोई Father is working in the Kingdom of Saudi Arabia. So he has obtained 546 marks. 546 marks in it. And he has got admission in Kazakhstan. MBBS फर्स्ट ईयर। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। प्लीज सर आपसे बात करेंगे। गार्जियन का मैसेज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि आपका ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम खासकर वालिदैन देखते हैं, घर में देखते हैं लोग, तो ये मैसेज बच्चों के बारे में कैसे आपने अपने बच्चे को सपोर्ट किया, 92% मार्क्स में क्या कर रहे हैं, मेरी थोड़ा सा बताइए। सर ये इसे पढ़ने का शौक है, लेकिन इसके ऊपर खास तौर से इन लोगों का जो टीचर्स हैं, इनकी जो बहुत मेहनत की है और कदम कदम पे इसको गाइड किया है। मैं तो बस एक दिन लाने वाले इंसानों को जहाँ इन्होंने कहा बुलाया, माशाल्लाह इन्होंने जामिया मिलिया में जिनका आया था नंबर, लेकिन उन्होंने यहाँ से भेजा बच्चा छोटा है, तो अलहमदिल्ला मैं तो बड़ा खूब करूँगा ही। लेकिन ये दो भाई जो है ना, ये इसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और तालीम के लिए बिल्कुल वही चीज़ जो हम जनरेट करना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे का सपोर्ट बन जाए। हमारे पास जो नॉलेज है, जो सपोर्ट है, उससे हम अपने दूसरे भाई को, दूसरे पड़ोसी को, रिश्तेदार को, अपने लोगों को सपोर्ट करें, शेयर करें। वो चीज़ हमें यहाँ एग्जाम्पल भी मिला है, जैसे पापा ने बताया कि उन्होंने उनके बच्चे को, ये जो उनके टीचर हैं और जो इनके ट्यूटर्स हैं, उन्होंने कैसे गाइड किया और कैसे वो कर रहे हैं कि 92% मार्क्स आया, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी उन्होंने भेज दिया है और आगे हम सबकी दुआएंगे और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। बहुत मेहनत की है और कदम कदम पे इसको गाइड किया है। मैं तो बस एक दिन लाने वाले इंसानों को बहुत जहाँ मौका दिलाया, माशाल्लाह उन्होंने जामिया मिलिया में इसका आया था नंबर, वहाँ से छोटा है और मैं तो बात नहीं करूँगा ही। लेकिन ये दो भाई जो है ना, ये इसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और तालीम के लिए वही चीज़ जो हम जनरेट करना चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे का सपोर्ट बन जाए। हमारे पास जो नॉलेज है, जो सपोर्ट है, उससे हम अपने दूसरे भाई को, दूसरे पड़ोसी को, रिश्तेदार को, अपने लोगों को सपोर्ट करें, शेयर करें। वो चीज़ हमें यहाँ एग्जाम्पल भी मिला है, जैसे पापा ने बताया कि उन्होंने उनके बच्चे को, ये जो उनके टीचर हैं और जो उनके ट्यूटर्स हैं, उन्होंने कैसे गाइड किया और कैसे वो कर रहे हैं कि 92% मार्क्स आया, यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी उन्होंने भेज दिया है और आगे हम सबकी दुआएंगे और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। तो ये ट्रॉफी यासीर भाई के लिए है। BSc, MSc और IIT से PhD करने के बाद, इतने बिजी शेड्यूल के बाद, इन्होंने सुबह से एक पैर खड़े होकर 1 बजे तक क्लास ली, 1 बजे के बाद सबको कॉल किया और उसके बाद बच्चों के साथ रहे होंगे गाँव में, खासकर तो एक रिवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन दिमाग की कमी नहीं है, थोड़े से सपोर्ट की माँ बाप की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत बच्चों को एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। अता ने ये साबित किया है, घर से बैठ के भी नीट क्वालिफाई हो सकता है। आपके बेटे ने ये साबित किया है कि जीमेंस भी क्वालिफाई करके IIT में भी एडमिशन ले सकते हैं, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कैसे आपने सपोर्ट किया? गुनासी से जो गाँव है, आपने देवबंद इसलिए गाँव मकान बनाया कि बच्चों को पढ़ा सके। आपका कहना है कि जो माँ बाप सऊदी चले जाते हैं, बच्चों पे कम ध्यान नहीं पाते हैं, लेकिन आपने देवबंद में घर इसलिए बनाया कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत मुबारक है।